नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नुपुर पर हाल ही में यह आरोप सामने आया था, जब उन्होंने एक बयान दिया था जो कि काफी विवादित बयान रहा, जिसके बाद कुछ हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली हैं। हाल ही में कानपुर में हुई हिंसक घटनाओं को भी उससे जोड़कर देखा गया और अब इस पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी पार्टी की तरफ से उनकी सदस्यता से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 2 सदस्यों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर नुपुर को निलंबित कर दिया गया है। मोहम्मद पैगंबर के बारे में एक विवादित बयान को लेकर वो सुर्खियों में आई, जिसके बाद नुपुर शर्मा और नवीन को निलंबित कर दिया गया है सदस्यता के साथ। बता दें कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इन दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने 3 घरों में धावा बोल दिया। बता दें कि इस मामले में महिला समेत 2 लोगों को बदमाशों ने बंधक बनाया और फिर लाखों की नकदी समेत जेवरात चोरी कर भाग निकले। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अपराध और अपराधियों को रोकने में सफल नहीं हो पा रही। छत में 2 रहे हैं, 3 घर में रहे। एक हमारे लगे बैठ रहा है और 2 खोल के लूटत रहे हैं, सारा टोरत रहे। तमंचा सब लिए रहा है, सब तमंचा ले रहा 5 जो आपके लगा रहा है नकाब लगा रहा है। हाँ, एक नकाब में रहा है, बाकी ऐसे रहा। मुंडे रहा हुआ मुंडे रहा। फतेहपुर में जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के यूथ आइकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आम, जामुन, नींबू और रात रानी बेला जैसे तमाम पेड़ पौधे लगाए। आपको बता दें, इसके बाद डॉक्टर द्वारा पत्थरकटा से श्यामलाल गुप्ता पार्षद चौक तक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी अवसर पर सभी दुकानदारों को जल संरक्षण निवेदन पत्र भी सौंपा गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक ही वृक्ष लगाएं और उसे संरक्षित करने का संकल्प लें। साथ ही पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक जो जल, जिसे हम सभी लोग बहुत सारा पानी प्रत्येक दिन व्यर्थ सड़कों को सींचने में, नालियों को धुलने में वेस्ट करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि पूरी दुनिया में पीने का पानी सिर्फ 1% और उसका 1/4 भाग हमारे भारत के पास है, उसे कृपया व्यर्थ नष्ट न करें। क्योंकि आने वाले कलम जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी पीने के पानी की कमी से न मरे। एक बार हम भोजन के बगैर जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर जीवन की परिकल्पना करना बहुत ही बेमानी है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने प्रातः वृद्धाश्रम मवैया में और स्पोर्ट्स स्टेडियम में वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात पत्थरकटा से लेकर श्यामलाल गुप्ता पार्षद चौक तक जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत सभी दुकानदारों को जल संरक्षण जागरूकता पत्रक दिया और उन्हें पानी के कमी से अवगत कराया और उन्हें जो है समझाया कि पानी को व्यर्थ नष्ट न करें और अपना सहयोग दें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। फतेहपुर में एक दिन पहले हुई वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बिंदगी कोतवाली में हसनापुर में एक वृद्ध महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई और शक के दायरे में पुलिस ने देवर और भाभी को पूछताछ के लिए बिठाया। इसी दौरान जांच में सामने आया है कि देवर और भाभी के अवैध संबंधों के बारे में वृद्ध महिला को पता चल गया था और पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ किए जाने के दौरान दोनों ही आरोपियों ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। तो वहीं पुलिस ने खोजबीन की तो इस दौरान हत्या में प्रयोग किए औजारों को भी बरामद कर लिया गया है। कल दिनांक 4 जून 2022 को थाना बिंदगी क्षेत्र के ग्राम हसनापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला की हत्या कर उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। सूचना की जांच हेतु पुलिस मौके पर गांव में गई तथा जांच की गई तो मृतका के सिर पर चोटों के निशान पाए गए। इसी आधार पर पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या करने की बात की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गई। विवेचना से प्रकाश में आया कि मृतका
के पुत्र संतराम तथा उसकी भाभी कामिनी के बीच में अवैध संबंध है, जिनका वृद्धा द्वारा विरोध किया जाता था। इसी कारण मृतका के पुत्र संतराम तथा उसकी भाभी कामिनी द्वारा उसकी वृद्धा की हत्या कर दी गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने स्वीकार किया है कि उनके प्रेम संबंधों में तथा अवैध संबंधों में महिला बाधक थी, इसलिए उन्होंने महिला की गला दबाकर तथा पीट कर हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेजा गया है। अग्रिम विधि खबर अब शाहजहांपुर से है, जहां पर निगोही थाने में खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से ये आग फैल रही है, साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बता दें चले आपको कि टायर फटने की वजह से दूसरी गाड़ी भी जो दूरी पर खड़ी थी वो आग की चपेट में आ गई है। बताया ये भी जा रहा है कि आग लगने से थाने के पुलिसकर्मियों में भी हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन परिसर में गाड़ी खड़ी थी और अचानक से इस गाड़ी में आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास खड़ी एक और गाड़ी भी जलकर राख हो गई है। बहरहाल अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतापुर से खबर सामने आई है, जहां देखने को मिला है तेज रफ्तार का कहर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आया है। और आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। तो वहीं इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में बुरी तरह से धुत था और इसी दौरान पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई जारी है। और रुक करेंगे हरदोई का, जहां से खबर सामने आ रही है कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताते चले आपको कि गोष्ठी के प्रारंभ में जनपद के विभिन्न स्थानों से आए पुलिसकर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया। साथ ही कर्मचारियों द्वारा बताई गई समस्याओं के निराकरण की समीक्षा कर सम्मेलन में प्राप्त प्रार्थना पत्र का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। और करते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा से खबर सामने आ रही है, जहां 4 बच्चे यमुना में डूब गए हैं। जानकारी के मुताबिक मामले में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चों को गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है। बच्चे रमन रेती मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे और इस दौरान यमुना में पानी कम समझकर उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। तो इस घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और उनमें कोहराम मच गया है। क्या घटना हुई थी? आज ये घटना थी कि 4 बच्चे रमन रेती आए थे नहाने के लिए। तो उनमें से नाव वालों ने बोला 2 बंदे नाव में बैठ गए और 3 बंदे जमुना में अपने समझा कि कम पानी है और ना कहते हुए उसमें कूद गए। कूदते समय पे क्या हुआ कि तीनों लोग डूबने लगे। तो एक बंदा हम लोग में से आया और उसको बचाया। तो बचाने के टाइम पर 2 बंदों को बचा लिया गया और एक बंदे का हाथ छूट गया। तो अभी उसको 2-2.5 घंटे हो गए हम लोग को ढूंढते। अभी आपके सामने मिला है और ये नहीं बता सकते क्या हुआ या नहीं हुआ। कितने बच्चे डूबे थे? टोटल 4 बच्चे थे। कितने बच्चे निकाल लिए आपने? 3 बच्चे निकाल लिए सुरक्षित? हाँ, 3 बच्चे निकाल दिए गए और एक बच्चा जो डूब चुका है। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस भले ही साल में एक दिन आता हो, 5 जून को मनाया जाता हो ये दिन, लेकिन मिर्जापुर के अनिल कुमार सिंह के लिए रोज पर्यावरण दिवस है। बताते चले आपको कि 1 जुलाई 2015 से वो हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लेकर पौधारोपण करते आ रहे हैं और अब तक वो 2500 से अधिक पौधों का रोपण कर चुके हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस पर हर इंसान को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है और पेशे से अध्यापक रहे अनिल कुमार सिंह अपने संकल्प के तहत प्रतिदिन एक पौधारोपण कर रहे हैं। प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए दिल खोलकर काम करते हैं ये, और इसके साथ साथ धरती पर हरियाली के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इस सफर के दौरान लगेज में पौधा भी शामिल होता है। जिस प्रदेश या जिले में वो होते हैं तो पौधारोपण अवश्य करते हैं और अब उनकी दिनचर्या में ये शामिल हो चुका है कि वो हर रोज उठकर एक पौधारोपण जरूर करते हैं। पेड़ों के प्रति उनके इस लगाव को देखते हुए उन्हें जानने वाले ग्रीन गुरु के नाम से भी पुकारते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह ग्रीन गुरु जी, प्रवक्ता शांति निकेतन इंटर कॉलेज पचोखरा, संस्थापक सचिव खेल क्रांति एवं पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान। वो विश्व पर्यावरण दिवस का जो महत्वपूर्ण दिन है
उसके लिए हमारा एक अभियान है, पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान, जिसका उद्देश्य है हरा भरा रहे धरा। इसके तहत 1 जुलाई 2015 से प्रतिदिन मैं अपने खर्च पे 1, 2, 3 पौधे प्रकृति में लगाता चला आ रहा हूँ और वह कड़ी आज 2533 दिनों की पूरी हो रही है। आगे भी जब तक मैं सक्षम रहूँगा, जब तक प्रकृति मेरा वर्ण करेगी, तब तक यह कार्य आगे चलता रहेगा। इसका कोई मेरे लाइफ में कोई अंत नहीं है। जब कहने का मतलब कि जब तक मैं सामर्थ्यवान रहूँगा यह कार्य अवश्य करता रहूँगा, जिसका उद्देश्य है लोगों में हरियाली के प्रति जागरूकता लाना, पौधरोपण एवं पौध संरक्षण करना, जिससे हरियाली बनी रहे, क्योंकि पौधों से हमारा जीवन है। हम पौधों को कुछ नहीं देते, तो इसलिए पौधों को संरक्षित करना अति आवश्यक। अब मामला सौंख का है, जहां डग्गेमार टेम्पो चालक का आतंक व्याप्त हो चुका है। यहां पर ये टेम्पो चालक सेडमठ से सौंख मथुरा बस स्टैंड तक रोड पर टेम्पो खड़ा कर लेते हैं और रास्ता बंद कर दिया जाता है। फिर क्षमता से अधिक सवारी को टेम्पो में भर लिया जाता है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है। और आपको ये भी बता दें कि हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इसी दौरान आपको बता दें कि एक हादसा 3 जून को सौंख मथुरा रोड पर गांव मलहू पर ओवरलोड भरा हुआ एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कई सवारियां घायल हुई। इस दौरान एक 10 साल का लड़का बुरी तरह से घायल हुआ और गनीमत ये रही कि 24 घंटे के इमरजेंसी चिकित्सा के बाद बच्चे को बचा लिया गया। साथ ही प्रशासन इस तरफ अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कई ऐसी घटनाएं हैं जो घट चुकी हैं और अभी भी कई दुर्घटनाएं घट सकती हैं। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या हादसा होने पर ही प्रशासन की नींद खुलेगी। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ मथुरा से। तो कहाँ जा रही थी आप? मैं जा रही माई के शौक में। तो क्या घटना हुई है अभी? ये कुछ नहीं, उसने अपना भी टेम्पो एकदम मट्टी उसने दे दिया टीले से। में कुछ नहीं हुआ था, मेरा बच्चा सारा नीचे ही दब गया। आपका बच्चा कितने बड़ा है? 10 साल का लड़का। क्या नाम है? अच्छा, अभी कहाँ पे है वो? पता नहीं है, अभी वो लेके गया टेम्पो वाले का, लेके गया है वो टेम्पो वाला था, उसे ही पता होगा वो छोरा। अच्छा, क्या घटना हुई है ये टेम्पो को लेकर? घटना यह है कि जाको कोई बोल तो खोले को है, जने कहा है जी अपने आप भागो है, एक्सीडेंट कोई ना भयो। तो इसमें क्या कोई घायल हुआ है? क्या है घायल है इसमें? जैसे टेम्पो बल लो है तो एक बच्चा के खुरसट आ गई है, वो हमने हॉस्पिटल भेज दिया। मैंने कहा लाला या पहले सही कराओ। अच्छा, गाड़ी घोड़ा तो बाद में ठीक होते रहते, पहले बच्चे को ठीक कराओ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है वो? अब मैंने तो केएम में कह के भेजो, लेकिन केएम में यहाँ दवाई भवाई जन खाना मिली, फिर वो सीधे ले गए भास्कर में। अब जी माँ की माल बनाए मैं। और खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां महावन थाने के पीछे व्यापारिन मोहल्ले में 2 पक्षों में पहले गाली गलौज हुई और उसके बाद दोनों आपस में ईंट पत्थर से हमला करने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पथराव को रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस को देखते ही पथराव करने वाले लोग वहां से भाग निकले। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को अनीस और नजीम में बिजली के केबल पर लेकर कहासुनी हो गई और खेत पर गाली गलौज होना शुरू हुआ। वहीं से दोनों युवक घर लौटे और घर आते ही दोनों युवकों के स्वजन घर से बाहर निकल आए और दोनों पक्षों में कहासुनी की गई। इसके बाद ही ईंट पत्थर फेंकने लगे और मोहल्ले में पथराव होने पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर सभी लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि सभी के खिलाफ बलवा करने पर कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक सुभाष द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है।